फातमा ओ बॉल कर दिया, क्या ही शानदार डिलीवरी है, ये कमाल की बॉलिंग है। This is worth a shout. Yes, it is. Yes, it is. Umpire agrees with Fatima. Brilliantly bowled. What a day Fatima Sana has had. Class bowling up front with a bit of swing and a bit of seam. An exhibition of death bowling at the end. Straight down the ground. Bottom hand coming into play and straight to Alia. 4 wickets for Fatima Sana as well. Back amongst the wickets. ICC Women's Emerging Cricketer of the Year 2021, also recognized by PCB as an emerging star. और ये बिल्कुल स्टार है because pace भी है इनके अंदर और इनके अंदर hunger है to make runs with the bat. मेरे साथ फातिमा सना है, so let's just go straight to her. Okay, Fatima, emerging cricketer from PCB, emerging cricketer recognized by ICC. इतने बड़े एजाज़ और अब पैदा ही 2001 में, जब इन क्रिकेट बहुत डिफरेंट था पाकिस्तान में। बट फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ टेल मी कि आप हाउ डिड यू फील जब आपको आईसीसी ने ये रिकग्निशन दी? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है। बाकी यही है कि आईसीसी के अवार्ड का तो पता ही नहीं था कि उनका भी अवार्ड होता है। तो जब पीसीबी से जीता था तब खुशी थी कि पीसीबी से जीता है, लेकिन जब पीसीबी की कॉल आई थी जब आईसीसी से जीता था तो वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि कोई आइडिया भी नहीं था कि इस तरह का अवार्ड होता है। लेकिन ये था नॉमिनेट थी तो बस ये पता था कि इस चीज़ में नॉमिनेशन है, और वो तब भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नाम आएगा और ये सारी चीज़ें। एंड दैट्स नॉट इट फातिमा, आई मीन 5 विकेट हॉल एक हर बॉलर का ख्वाब, वो आपने पूरा किया। एंड टेल मी अबाउट दैट, वो दिन कैसा था? कैसे फील कर रही थी आप? आई मीन प्रेपरेशंस होती हैं मगर उन कंडीशंस में हाउ वाज इट? बस उस टाइम वेदर थोड़ा सूटेबल था फास्ट बॉलर्स के लिए, क्योंकि वहाँ पर विकेट जो थी वो ऑलरेडी फास्ट बॉलर्स की सपोर्ट में थी, फिर वेदर था और थोड़ा विकेट गीला भी था उस टाइम। तो बस शुरू से माइंड में ये था कि शायद आज फेवर करेगा विकेट। तो जब 1-2 बॉलें करी तो बॉल करने में मज़ा आ रहा था, तो बस यही था कि फिर मैंने उस चीज़ को एंजॉय किया, फिर विकेट्स आती गई। यू नो फातिमा, थोड़ी सी आपके पास के बारे में बात करते हैं। मेरे कहाँ से शुरू हुआ, बट जस्ट लुकिंग एट यू और आपको देख के ये नहीं लगता कि आप इतनी पेस जनरेट करती हो, एंड यू डू इट, एंड दैट्स अमेजिंग। और थोड़ा सा अपने बताएं कि आपने कोई स्पेशलाइज कोचिंग की थी या नहीं की थी? घर से शुरू हुआ, कराची की सड़कों से शुरू हुआ ये पैशन, तो ज़रा वहाँ हमें लेकर जाए अपनी स्टोरी, वहाँ से शुरू करें कि किस तरह शुरू हुई ये फातिमा की कहानी और प्लेइंग क्रिकेट। आई नो आपके भाई इन्वॉल्व थे, आपके अबू इन्वॉल्व थे, तो ये जो एक्सपोजर मिला आपको ये कितनी कम उम्र में मिला और कैसे शुरू हुआ ये पैशन टू प्ले? गली में खेलते थे भाई के साथ, तो कभी शुरू में क्योंकि जगह होती थी घर में खेलने की तो हम लोग वहाँ खेलते थे। फिर भाई ने एक दिन बोला कि हम नीचे चल के खेलते हैं, तो जब गली में खेला तो कुछ लड़के होते थे जो खुश थे खेलने पे, कुछ होते थे जो मना करते थे भाई को कि नहीं खेलना और ये वगैरह। तो पूरी एक टीम बन जाती थी हमारी, फिर हम उस टीम से खेलते थे, तो सारे भाई के ही दोस्त होते थे। फिर कभी कभी ऐसा होता था कुछ लड़के नहीं मानते थे कि साथ खेलना है, तो भाई उनको बोलता था ठीक है हमारे 8-9 लड़के पूरे नहीं खेलना कोई बात नहीं। तो वो फिर उसी के साथ खेल के, क्योंकि एक भाई जो कॉन्फिडेंस दे रहा होता था वो ऐसा होता था कि कभी ये नहीं फील होता था कि यार मुझे यहाँ से सपोर्ट नहीं हो रही, तो मेरा हाथ नहीं घूमता था। मुझे बैटिंग में डर होता था कि मुझे बॉल लग जाएगी लड़कों की, तो वो फिर भाई ने वो भी ख़त्म कराया। फिर हाथ नहीं घूमता था तो भाई ने बोला कि हाथ घुमाना शुरू करो ताकि तुम्हारा बॉल पहुँचे। खड़े बॉल नहीं पहुंचता था, छोटी थी, तो भाई ने बोला भाग के आओ, पूरा एक रन अप लो और फिर बॉल फेंको। तो वो सारी जो चीज़ें थी वो सारी वहाँ पे कवर अप हो गई। ठीक है, तो अभी आपने अपने भाई से थोड़ी सी समवॉट ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है, वो आपको पेस बता रहे हैं रन अप करो, ठीक है, ये स्टेज 1 हो गया। अब स्टेप 2 कि भाई ठीक है मुझे खेलने का शौक़ है, बट अब मैं किस तरह इसको नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाऊँ। तो इंटरनेशनल सीन में क्या हो रहा है वहाँ देखती हूँ, वहाँ आप देखती हो, आप किसको देख के बोलती ओके दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू प्ले। आई नो आपका अपना स्टाइल है, बट दिस इज़ व्हाट आई वांट टू अचीव। तो वो बताएं फिर वो क्या था स्टेप 2? शुरू में जब हमारे यहाँ मैचेस लगे होते थे तो मेरा फोकस T20 पे ज़्यादा होता था, क्योंकि छक्के चौके इन चीज़ों पे होता था। लेकिन पापा बैठ के टेस्ट मैच देख रहे होते थे, तो मैं जेम्स एंडरसन को सबसे ज़्यादा देख रही होती थी उस टाइम पे, क्योंकि कोई भी बॉलिंग होती थी तो मैं सबसे पहले जेम्स एंडरसन को देखती थी। तो मुझे मज़ा आता था स्विंग वगैरह पे और वो सारी चीज़ें देखने पे।
तो मैं स्विंग वगैरह पे ज़्यादा फोकस करती थी। लेकिन फिर जब मैं बड़ी होती गई, मैं वुमेंस क्रिकेट में जब मैंने एकेडमीज ज्वाइन करी तो मेरा फोकस लग गया कि मैं पेस पे काम करूं और मैं तेज़ बॉलिंग करूं। तो वो चीज़ें फिर बहन का भी था कि मैं मतलब फास्टेस्ट बॉलर बनूं पाकिस्तान में और ये सारी चीज़ें। तो बस फिर वो एक जब मैं घर जाती थी तो उससे जाके पूछती थी कि पेस बढ़ा, पेस में कुछ आया, तो वो सारी चीज़ें इस तरह करके कवर। तो फिर आप कैसे दिखाती थी उनको कि पेस बढ़ गई है मेरी, उनके साथ क्रिकेट खेल के शाम में? नहीं, उसको लगता था कि हार्ड बॉल लगती नहीं है। हाँ। तो एक दफ़ा तो उसने मुझे मार भी दी थी जो मुझे लग गई थी। तो लेकिन ये था कि वो मेरे मैचेस देखने बहुत दफ़ा आई है तो उसको आइडिया है। देखो इतनी ज़बरदस्त फैमिली सपोर्ट, मतलब आपकी फैमिली पूरी इन्वॉल्व हो गई, इन्वेस्ट हो गई आपके अंदर। ये सबको पता चल गया है फातिमा के अंदर टैलेंट है, अब हमने इसको पॉलिश करना है, ग्रूम करना है, क्रिकेटर में कन्वर्ट करना है। क्यों तो वो फिर सफ़र, अगला जो सफ़र था, जो थर्ड स्टेप था, वो कैसा था? आई मीन यू नो, कहाँ पे एकेडमी गई, क्या कुछ हुआ? इतना आसान थोड़ी होता है कि बस गए और टीम में आ गए, बड़ा मुश्किल सफ़र होता है। मैं 11 साल की थी तब भाई को मैंने बोला था कि मुझे कोई एकेडमी में लेके जाओ ताकि मैं वहाँ पे जाके प्रॉपर प्रैक्टिस करूँ। और क्योंकि भाई को था कि शायद हमारी टीम है, क्योंकि वो भी स्पोर्ट्स खेलता था तो उनको था कि हमारी टीम है। तो मैंने 2 लड़कियों को उसने देखा था, पता नहीं कहाँ, मतलब क्या किस वे में देखा था, क्योंकि वो उनके हाथ में बैट था। तो भाई ने मुझे बोला कि मैं जाता हूँ, कोच से पूछता हूँ कि कहीं पे होती है तो मैं बात करता हूँ। तो वो फिर वहाँ गए, फिर उन्होंने सर ताहिर से बात करी, फिर वो मुझे स्टेडियम लेके आए थे। तो सर ताहिर ही मुझे लेकर आए थे स्टेडियम में। तो जब मैंने उनसे वहाँ पे सारी प्रैक्टिस करी थी, जवेरिया बाजी, नैन बाजी, ये सारे प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मैंने उनसे वहाँ पूछा कि आप कोई एकेडमी है जहाँ पे प्रैक्टिस होती है? तो उन्होंने सबसे पहले मुझे जाका एकेडमी में भेजा जो असगर अली शाह में होती है। तो फिर वहाँ जाके सारी चीज़ों का स्टार्ट किया। फिर वो स्टार्ट करते करते फिर वो वहाँ दूसरी जगह शिफ्ट हो गई, तो वो फिर मुझे दूर पड़ने लगा। तो भाई ने मुझे बोला फिर नाज़िम मोहम्मद जिम खाना में लड़कों के साथ कर लो। तो फिर लड़कों के साथ करके शुरू में शर्म आती थी कि इतने सारे लड़के, वहाँ भाई भी नहीं है। तो फिर यही था कि उनके साथ वहाँ पे रह के फिर वो एक जो कोच की सपोर्ट थी कि वो मुझे खुद करा रहे होते थे सारी चीज़ें, तो मुझे इतना मसला नहीं होता था फिर मैं उनमें चीज़ों में करने। दैट्स सो गुड। आपने परवाह नहीं किया। ऑफ कोर्स शर्म आती है, आपको दिल नहीं चाहता उनके साथ खेलने के। लड़के तंग भी कभी कभार कर सकते, कोई भी हो तंग भी करते हैं, तुम क्यों लड़की आ गई। प्राइवेट स्पेस की ज़रूरत होती है सबको, मगर फिर भी आप खेल रही थी। तो ऐसी कुछ मसले हुए थे कि जब आपने, शुरू में तो हुए थे जब आपका भाई के साथ वहाँ खेली थी, बट एकेडमी में लड़के कितने सपोर्टिव थे कि आप वहाँ ट्रेनिंग? एकेडमी में जो लड़कों का था ना, वो एक यही चीज़ थी, तुम्हारा पेस कम है, लड़की हो तो पेस कम है। तो बस मुझे यही होता था कि मैं उन लोग की ये चीज़ ख़त्म करा दूँ कि मेरा भी इतना पेस हो कि मैं लड़कों के साथ खेलूँ तो उनको ये ना लगे कि मेरा पेस कम है। तो बस वो उनके साथ खेल खेल के वो चीज़ें आती गई। तो फातिमा भाई, उसके बाद जब उन लोगों ने देखा होगा, रात को अपना फ़ोन ऑन किया होगा और उसमें देखा होगा फातिमा सना को ICC रिकॉग्नाइज करा एज एन इमर्जिंग विमेन क्रिकेटर, तो सबका एटीट्यूड कैसा था फिर उसके बाद? आई एम श्योर वो फिर आप उनकी हीरो बन गई होगी, एटीट्यूड चेंज हो गया होगा। तो वो तब्दीली देखी आपने उनके अंदर उसके बाद, ये रिकग्निशन के बाद, या नहीं? तो वो मुझे बताएं। नहीं, अभी उनके भाई के पास मैसेजेस आते हैं, वो बोलते भी हैं कि फातिमा यहाँ पहुँच गई, बड़ी खुशी होती है और ये वो। लेकिन जो मेरे साथ एकेडमी में खेलते थे वो लड़के मेरे साथ अभी भी खेलते हैं, तो मैं उन्हीं के पास अभी भी करती हूँ। तो उनके साथ अच्छा इंटरेक्शन है और सारी चीज़ें वो अभी भी मुझे सिखा रहे होते हैं, क्योंकि वो मेरे पहले भी बड़े ही थे, तो अभी भी वो वैसे ही हैं। नो दैट्स रियली अमेजिंग। बट फातिमा, यू नो, जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि आपके जो भाई है उनका बहुत बड़ा रोल है इन गिविंग यू दैट कॉन्फिडेंस टू प्ले क्रिकेट। क्योंकि हमारे घरों में ट्रेडिशन है कि जब भाई खेल रहे होते हैं तो बहनों को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, वो कहते हैं बल्कि हम खेल रहे हैं, तुम लोग यहाँ नहीं आना। तो आपके भाई ने वो ट्रेडिशन को ब्रेक किया, वो कल्चर नॉर्म को बिल्कुल इग्नोर किया और उन्होंने बोला आओ हमारे बीच में क्रिकेट खेलो, एंड दैट्स एन अमेजिंग थिंग। आई मीन, तो उनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है आपको कॉन्फिडेंस देने में और आपको जगह देने में। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें पेरेंट्स की होती हैं, क्योंकि पापा ने कभी इस तरह नहीं बोला था, क्योंकि पापा ने इतना भाइयों को दिया है कि वो इस तरह की सोच ना रखें। तो वो जिस तरह का, मतलब उनका ये माइंड होता था कि मेरी बहनें भी उतना ही बने जितना मैं बनूं। तो वो चीज़ उन लोग का जो था, मुझे वो ज़्यादा मोटिवेशन मिलती थी इस चीज़ से कि वो शुरू से यही चीज़ सोचते थे कि मतलब बहनें भी हमारी हमसे कम ना हो। तो वो चीज़ मुझे लगता है। तो इसमें मतलब है कि ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। मैंने आपकी कुछ वीडियोस भी देखी सोशल मीडिया में, आपकी अम्मी के साथ, आपके वालिद के साथ, बहुत मज़ा आया। ये कंटेजियस स्माइल जो है आपकी है ना, ये आपके पेरेंट्स से ही आती है। आई मीन दैट्स अमेजिंग। बट यू नो,
अच्छा, अब आप सेलेक्ट हो गई टीम में, तो ऑफ कोर्स सिलेक्शन के साथ ट्रैवलिंग होती है, आप कम उम्र की हैं, तो वो किस तरह फिर सब घर का माहौल था? ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होता है बच्चों को जाने देना, तो वो क्या हुआ कि भाई जब फर्स्ट कॉल आई कि भाई ट्रैवल करना है आप टीम के साथ, तो उस टाइम घर का माहौल क्या था? पाकिस्तान टीम में आ गई फातिमा। बस सबसे पहले जब डेब्यू था तो कराची से ही हम लोग ट्रैवल किया था। हाँ। तो पूरा घर एयरपोर्ट पे था। पूरा घर मतलब लाइक पापा मम्मा और सिस्टर सब एयरपोर्ट पे ही आए थे, क्योंकि हम लोग तो टीम के साथ ट्रैवल करते हैं, तो बस वो वहाँ आए थे डायरेक्ट। और ऐसा काफ़ी दिन सिलसिला चलता रहा? हाँ, अभी तक ऐसे ही। अभी भी अगर उनको होता है कि मतलब छोड़ने जाना है या वो, अब तो काफ़ी मतलब साल में बाहर ही होते हैं ज़्यादातर, तो उनका यही होता है कि जितने टाइम के लिए मैं जाऊँ घर पे, तो वो ज़्यादातर साथ बैठे हैं और ये सारी। और जब बाहर ट्रैवल कर रही हो तो कितनी दफ़ा फ़ोन करते हैं पूछने के लिए, ठीक हो, खाना खाया, सब कुछ क्या? आपको कॉन्फिडेंस तो बहुत करते हैं। नहीं मतलब वो वाले सवालात नहीं करते, बस ये बोलते हैं कि भूल गई हो, वहाँ जाके पूछती नहीं हो, ये होता है। फातिमा, देयर वाज सो मच मोर टू लुक फॉरवर्ड आफ्टर दैट, आई मीन इतनी और आपको एक्सपोजर मिला, कैरिबियन प्रीमियर लीग में आपको बुलाया, आप वहाँ जाके खेली बारबाडोस रॉयल्स के साथ। आई मीन दैट्स समथिंग अमेजिंग टू प्ले विद इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, और ऑब्वियसली डिफरेंट कंडीशंस में आप वेस्ट इंडीज़ पे पहले जा चुकी थी, तो वो कैसा था एक्सपीरियंस फॉरेन प्लेयर्स के साथ एज योर टीममेट? बहुत मतलब बहुत मज़ा आया था, क्योंकि कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इस तरह कि मैं जाऊंगी और वहाँ पे जाके उनकी लीग खेलूंगी, ये सारी चीज़ें। मतलब वहाँ जाके एक डिफरेंट सिनेरियो था, लेकिन ये था कि उन्होंने मुझे बिल्कुल लाइक फैमिली टाइप सारा सिनेरियो दिया था। और एक जैसे होता है कि जो चीज़ वो लोग करते थे तो वो मेरी वजह से वो लोग नहीं भी कर रहे होते थे, तो वो चीज़ भी मुझे वो हो रही होती थी कि मैं उनके साथ बिल्कुल मतलब पूरा हम लोग अटैच हो चुके थे सारे। तो वो चीज़ भी ऐसे थे कि सारे मुझे, जब लास्ट टाइम मैंने उनके साथ सीरीज़ खेली थी तो तब 5 विकेट हॉल बैक टू बैक उन्हीं के अगेंस्ट ही ली थी, तो वो कोचेज़ भी सारे बात करते रहते थे उसी टाइम से। तो बस यही था कि वो मुझे पहले से ही बोलते थे कि लीग होगी तो बुलाएंगे और ये वो, तो मुझे लगता था शायद मजाक कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें। लेकिन जब ये चीज़ हुई तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि उन लोगों ने मतलब सबसे पहले मेरा नाम रखा। पापा, रिकग्निशन के साथ ऑफ कोर्स इतने सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, इतने बड़े लेजेंड्स ने आपकी इतनी तारीफ़ें की, एंड ये हर किसी के साथ नहीं होता। यू हैव टू बी स्पेशल, यू हैव टू बी अ स्टार, यू हैव टू बी समथिंग डिफरेंट। तो वो किस तरह आप फील करती थी जब आप तारीफ़ें सुनती थी इतने बड़े बड़े स्टार्स को, जिनको आपने बचपन में देखा एज स्टार्स, एज लेजेंड्स, और वो आज आपके बारे में ही बात कर रहे हैं? वो फीलिंग कैसे होती है? मतलब वो एज अ क्रिकेटर आई थिंक आप ही डिस्क्राइब कर सकती हो, मेरी तो कोई नहीं करता। बस मैं जब भी घर वालों से बात करती हूँ, जब मुझे वो लोग ये बात कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जब नाम ले रहे होते हैं या इंग्लैंड के कोई प्लेयर नाम ले रहे होते हैं, तो मैं उनको यही बात कहती हूँ कि मुझे लगता है कि अल्लाह ताला के फेवरेट चाइल्ड्स में से एक हूँ, क्योंकि मतलब बैड टाइम भी आता है, सब पे आता है, लेकिन जो उस टाइम पे सरवाइव करना और वो सारी चीज़ें, तो एक मोटिवेशन ही मिलती है, क्योंकि अगर आपका कोई वर्ल्ड नंबर 1 बैटर आपका नाम ले रहा है तो वो आपके लिए एक मोटिवेशन ही है। तो बस उस चीज़ को। और पेरी से भी मिली थी, हाउ वाज दैट? बस शुरू में हो रहा था थोड़ा कि बात करते हुए, लेकिन उसके बाद यही था कि जब बात स्टार्ट करी थी तो सारी चीज़ें बस यही था कि मैं पूछ लूँ कि बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सारी चीज़ें। अच्छा फातिमा, आप you're a young star, फ्यूचर प्लान्स क्या? अब आपको कैप्टनसी भी मिली है पाकिस्तान A टीम की। आई मीन कितनी मुश्किल है कैप्टनसी करना, आई एम श्योर आपको भी पता चल रहा होगा एट दिस यंग एज, मगर गुड आपको एक्सपोजर मिल रहा है। बट फातिमा सना को आप क्या करना है? 5 विकेट हॉल तो हो गया है, सेंचुरी भी बनानी, ऑलराउंडर बनना है, वही प्रॉपर ऑलराउंडर बनना है, क्योंकि एक मुझे लगता है फास्ट बॉलर्स में ये होता ही है कि उनको बैटिंग का शौक होता ही है। तो मुझे गली से ही था, मुझे मिलती नहीं थी, गली में भी नहीं मिलती थी, लेकिन ये था कि मैं जब भी जाती थी तो मुझे यही होता था कि मैं बैटिंग भी वहाँ से करके आऊँ। तो अब बैटिंग पे फोकस भी है, तो इंशाल्लाह बेस्ट ऑलराउंडर बनना। सो फातिमा, अगर आप कुछ एक चेंज करना चाहो अपने पास्ट के बारे में, या कुछ आप सोचो कि यार ये डिफरेंट होता तो आज बहुत चीज़ें डिफरेंट होती, तो ऐसा कुछ आप सोचती हो? या उन लड़कों को जिन्होंने आपको क्रिकेट नहीं खेलने दिया, बैट नहीं उठाने दिया, उनको कुछ पैसे देना चाहती है आप? बस यही है कि उस टाइम मैं थी, आगे इस टाइम पे और भी लड़कियां होंगी तो उनको सपोर्ट करें ताकि वो भी आगे आएँ और उनको कोई इस तरह की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ना मिलें कि वो ना खेल सकें या वो अपने ड्रीम्स को पूरा ना कर सकें। तो वो सारी चीज़ें। और फातिमा, आप बिफोर आई लेट यू गो, विमेन एम्पावरमेंट की हम इतनी बातें कर रहे हैं, और अब क्रिकेट इज़ सच एन एम्पावरिंग, एनी स्पोर्ट आपको एम्पावर करती है, स्पेशली ख़वातीन को, मगर हमें अभी भी बहुत सारी चेंजेस लानी है। वो
हमने एक्सपैंड करना है, तो जैसा आपने बोला आपको एक चांस मिला जिसकी वजह से आप यहाँ आ गए, किसी ने आप पे यकीन किया, तो आपको क्या लगता है कि एक तो हमें ओवरऑल एटीट्यूड अपना चेंज करना पड़ेगा कि लड़कियाँ स्ट्रीट क्रिकेट क्यों नहीं खेलती, तो आपको क्या लगता है कि विमेंस क्रिकेट में बेहतरी किस तरह आएगी? मेरा यही बिलीव है कि अगर पेरेंट्स सपोर्ट करें तो बेटियां करती हैं, और यही होता है घर से अगर एक बेटी को सपोर्ट मिले घर से तो वो तभी वो स्ट्रगल जोन से निकल के और वो सारी चीज़ों को पाने की कोशिश करती है। तो बस यही है कि बेशक गली में अगर नहीं इजाज़त नहीं मानते पेरेंट्स तो ना मिले, लेकिन उनको एक एकेडमी में फैसिलिटेट जिस तरह से सारी चीज़ें हैं तो वो वहाँ लेके जाएं ताकि वो अपने ड्रीम्स पूरे कर सकें, वो अपने ड्रीम से हटे ना, क्योंकि सोसाइटी में और इस कल्चर की वजह से वो एक्सेप्टेंस नहीं है। तो बस यही है कि वो सारी चीज़ें पूरी हों लड़कियों की। पापा आई मीन हम वही बात कर रहे थे ना, एक चांस कैन चेंज एवरीथिंग। आपको एक चांस मिला, यू परफॉर्म्ड एंड शोड एंड बिकेम अ स्टार। तो मुझे लगता है कि आपके पास जब भी फ्री टाइम हो ना तो आपको स्ट्रीट क्रिकेट खेलनी चाहिए। मतलब लड़कियों को गली में क्रिकेट खेलने की अब जगह मिलनी चाहिए, और आप खेलना हम लोग सब आएंगे खेलने के लिए। बिल्कुल होनी चाहिए। हमारी गली में अभी रात में भी अगर जैसे सर्दियाँ आती हैं तो लड़कियाँ टेनिस खेल रही होती हैं, तो एक जो मोमेंटम था पहले जो चलता आ रहा था वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। गलियों में लोग बाइक चला रहे हैं, लड़कियां बाइक चला रही हैं, और वो सारी चीज़ें अब इन हो रही हैं। तो बस यही है कि लड़कियों का भी यही है कि उसको सही तरीके से अवेल करें, कि ये ना हो कि ट्रस्ट टूटे हैं पेरेंट्स के, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। और मतलब थोड़ा ये भी होता है ना, जो हम सबका इंटरेस्ट है क्रिकेट में, हम लोग क्रिकेट क्रेजी नेशन है, वी लव क्रिकेट। वैसे आप लोग किस तरह देखते हैं अपनी अवाम को, हाउ क्रेजी आर वी अबाउट क्रिकेट? बस ये तो है कि पाकिस्तानी अवाम बहुत क्रेजी है, मतलब वो अच्छा करें तो बहुत ऊपर हैं। तो ये चीज़ है कि लोग सिर्फ अच्छा करते हुए देख सकते हैं, लेकिन ये है कि दोनों साइड्स पे सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो मेंस हो या वुमेन्स हो, क्योंकि गेम एक ऐसी चीज़ है, एक ने जीतना एक ने हारना है, लेकिन एक जिस टाइम पे आप सपोर्ट करते हो हार के टाइम पे तो वो टीम लाजमी जीतती है, तो वो आपको खुशी होगी उस टाइम भी। तो बस यही है कि सपोर्ट करें इसी तरह। पापा वहाँ जब बहुत सेलिब्रेट करते हैं विमेन एम्पावरमेंट को, तारीफ़ें होती हैं, वहाँ ऑफकोर्स तनकीद भी होती है, तो कोई ऐसी तनकीद जो आपके दिल पे बहुत लगी हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी अगर हुआ भी होगा तो वो भी टाइम गुजर गया। वेल आई एम ग्लैड इसी एटीट्यूड के साथ आप आगे बढ़े। आई विश यू ऑल द बेस्ट फातिमा, एंड कांट वेट टू सी यू व्हाट फ्यूचर हैज़ इन स्टोर फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। वेल ये थी फातिमा सना, इमर्जिंग स्टार हुज नाउ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई है, पाकिस्तान ए टीम की कैप्टन भी बन गई हैं, एंड आप फ्यूचर इनके लिए क्या होल्ड करते हैं वी कांट वेट टू वॉच। फास्ट बॉलिंग तो कराती हैं, बट अब बल्ले के साथ वो क्या करना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू बी एन ऑलराउंडर, एंड वी ऑल हियर टू वॉच परफॉर्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।